हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राम राम। और कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी लगभग सुबह के 7 बज गए हैं और आज है संडे यानी कि 30 जुलाई। आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आज घर की साफ़ सफाई चल रही है। संडे को थोड़ा बहुत काम तो अलग रहता ही है और संडे को हमारी रूटीन भी कुछ अलग रहती है। लेकिन आज साफ़ सफाई हम कर रहे हैं क्योंकि आज मेरा भाई आने वाला है और मेरी छोटी सिस्टर। वैसे तो देखिए साफ़ सफाई तो घर की डेली चलती रहती है, लेकिन रितिका का मन हो गया था आज पोछा लगाने का, क्योंकि मैं तो घर में डेली डेली पोछा नहीं लगाती हूँ। हाँ, रसोई में लगा देती हूँ 1 दिन 2 दिन छोड़कर, बाकी कमरों वगैरह में पोछा मैं कभी नहीं लगाती हूँ। कच्चा फर्श है तो पोछा लगता भी नहीं है। और अभी हमें यहाँ पर आए हुए 12 महीने हो गए हैं ना, तो अभी थोड़ी थोड़ी कंकर भी निकलने लगी हैं। तो 10 दिन में 15 दिन में मुझे ऐसा लगता है रेत थोड़ा सा ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, तो मैं धो देती हूँ पूरे घर को, लेकिन पोछा लगाने का काम मुझसे नहीं होता है। तो बस आज रितिका का मन कर गया था, क्योंकि एक बार हम पोछा लगा देते हैं तो घर साफ़ सुथरा भी लगता है और ठंडा हो जाता है फिर। वैसे तो हमारे घर में यहाँ पर ये बड़ा दरवाज़ा है, परली साइड एक छोटा दरवाज़ा और है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है। और आज का खाना बनने वाला है चूल्हे पर ही। वैसे सुबह का खाना लगभग मैं गैस पर बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह भागम भाग ज़्यादा रहती है। इनको खेत जाना रहता है, बच्चों को स्कूल जाना रहता है और उसके बाद फिर मुझे थोड़ी सी रोटियां बनानी रहती हैं। सब्जी तो मैं सुबह बना ही लेती हूँ, बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाती हूँ तो तभी सब्जी बन जाती है। ज़्यादातर आजकल मेरी यही रूटीन चल रही है। उसके बाद फिर थोड़ी सी रोटियाँ बनानी होती हैं। तो बारिश के मौसम में चूल्हा जलाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो बस आलकस के चक्कर में मैं गैस पर ही बना देती हूँ। हाँ, रात का खाना डेली चूल्हे पर ही बनता है। तो अभी रसोई में भी रितिका ने पोछा लगा दिया है, तब तक मैंने चूल्हे की लिपाई पुताई कर दी है। कई दिन हो गए थे, चूल्हा भी वैसे थोड़ा सा फूट सा गया है, लेकिन अभी मिट्टी तो मैंने लगाई नहीं है। बारिश के मौसम में हम चाहे ढक लें, कितनी भी कोशिश कर लें, चूल्हे की जो मिट्टी है ना वो हट ही जाती है, क्योंकि मिट्टी अपने आप नमी पकड़ लेती है। फिर हम उसमें आँच जलाते हैं तो बड़ी जल्दी मिट्टी चूल्हे से अलग हो जाती है। वैसे तो चूल्हा हमारा अंदर है, भीगता भी नहीं है, लेकिन फिर भी नमी की वजह से मिट्टी बड़ी जल्दी उतर जाती है। अभी रितिका तो लगी हुई है आज सुबह से साफ़ सफाई में, और थोड़ा बहुत काम मैंने भी किया है। और अभी आप सबको मिलवा देती हूँ ईशांत से। ये देखिए, इसने आज अपना जो सबसे ज़रूरी काम रहता है वो शुरू कर रखा है। ज़्यादातर तो ये संडे होता है, किसी दिन भी छुट्टी रहती है तो इसकी साइकिल को खोल कर बैठ जाता है। आज ही इसके बर्थडे वाले दिन घड़ी मंगवाई थी, उसको खोल कर बैठ गया है, लेकिन इसका ये काम हमेशा ही चलता रहता है। और उसके बाद फिर रितिका की तो साफ़ सफाई चल रही है। और ये मेरा भाई भी आ गया था, लगभग 8:30 बजे के आसपास आ गया था, क्योंकि अभी इसको फिर हम चारों बहन यहीं पर हैं तो 2-3 जगह और जाना पड़ेगा, तो पूरा दिन लग जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी आया था। अभी चाय पानी हो जाएगी, उसके बाद फिर ये जाएगा, मेरी छोटी सिस्टर को लेकर आएगा। उसी को लेने के लिए आया था। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं रहता है। कई दिन से सोच रही हूँ मैं जाने की, लेकिन अभी भी जाने का मेरा तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। मेरी छोटी सिस्टर जाने वाली है तो उसी को लेकर आया था। और सावन का महीना है, सावन के महीने में घेवर तो आता ही है, तो बस ये आते टाइम हमारे लिए घेवर लेकर आया था। और अभी मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। खाने में आज मैं कुछ स्पेशल तो इतना ज़्यादा बनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अभी हमारे घर पर दूध नहीं है। नहीं तो ज़्यादातर मैं पनीर बनाती हूँ, और जो बाहर से ख़रीद कर पनीर लेकर आते हैं ना वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और इन दोनों बहन भाई को आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो ये जब भी आता है मैं आलू के पराठे ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैं आलू की कचौरी बनाने वाली हूँ। तो बस गैस पर मैंने आलू रख दिए हैं, और ये मैंने एक दही का पैकेट मंगवाया था, इसका मैं रायता बनाने वाली हूँ। पूरी पराठों के साथ रायता खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ईशांत ने ये देखिए आज रसोई का पर्दा निकाल दिया है। इसका तो यही सब चलता रहता है हमेशा, शरारत थोड़ी सी ज़्यादा ही करता है, इसलिए मुझे इसे डांटना भी पड़ता है। और डांट देती हूँ तो फिर मेरे चारों तरफ घूमता ही रहता है। अभी आलू भी उबल गए हैं, तो उससे पहले तो मैं अभी बूंदी का रायता बनाकर तैयार करूँगी। पहले रायता बनाकर फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी बाहर वाली रसोई में। और दोनों बच्चों को मैंने अपने साथ लगा रखा है काम पर। आलूओं को रख देते हैं ठंडे होने के लिए। पूरी पराठे ना, सॉरी, पूरी पराठे नहीं, कचौरी या पराठे कुछ भी हमें बनाना हो ना, तो आलू अच्छी तरह से ठंडे कर लें, उसके बाद बिल्कुल परफेक्ट हमारे
पराठे और कचौरी बनकर तैयार होती हैं, क्योंकि आलू ठंडे हो जाते हैं तो हमारी पिट्ठी बिल्कुल सूखी सूखी बनती है। आलूओं में नमी रहती है, तभी ज़्यादातर ये कारण रहता है कि हमारे पराठे और ये कचौरी फट जाती हैं। कई बार आप सब भी पूछ लेते हैं कि दीदी हमारे पराठे तो फट जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मतलब कि जो पराठे बनाते हैं ना, पराठों में तो प्याज डालते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें आलू का ही ध्यान रखना होता है। आलू बिल्कुल ठंडे कर लीजिए आप, उसके बाद फिर पिट्ठी बनाइए, परफेक्ट पिट्ठी बनकर तैयार होगी। तो जी बस आप सबसे बातें करते करते रायता भी मैंने लगभग बनाकर तैयार कर दिया है। इन दोनों बहन भाई का नहाना धोना चल रहा था, और बस अभी सारा सामान यहाँ से उठाकर बाहर वाली रसोई में लेकर जाना है। तो ईशांत ने आज आधे से ज़्यादा सामान एक बार में ही ला कर रख दिया है, क्योंकि चक्कर तो इन दोनों बहन भाई को ही लगानी है। तो जी अभी लगभग 9:30 पौने 10 बज गए हैं, और मैं हो गई हूँ खाना बनाने में थोड़ी सी लेट, क्योंकि सबके घरों की अलग अलग रूटीन रहती है। कई कई घरों में खाना बहुत जल्दी बन जाता है, और मेरा तो आप सबको पता ही है। मैं तो सुबह बच्चों को नाश्ता वगैरह मतलब उनका टिफ़िन पैक करके नाश्ता करवा देती हूँ और स्कूल भेज देती हूँ। उसके बाद फिर खाना हमेशा 11 और 12 बजे तक बनकर तैयार होता है, और वो भी मुझे खाना बनाकर ही रखना होता है, खाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि ये खेत चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू की सूखी सब्जी। उसके लिए मैंने ये सौंफ, जीरा और धनिया तीनों को भून लिया है। अभी इनको दरदरे दरदरे पीस लेंगे, और मैंने 2-2 चम्मच लिए हैं तीनों मसाले ही, क्योंकि हम जो कचौरी बनाने वाले हैं उसमें भी मैं ये मसाले डालूंगी। तो अभी तेल गरम किया है, उसमें डाल दिया जीरा और प्याज, और उसके बाद डाल देंगे हमारे आलू। और ये जो सूखी आलू की सब्ज़ी है ना, पूरी के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है। आलू की सूखी सब्ज़ी और पूरी का तो बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा चलो एक आलू से ही सारी चीज़ें बनाकर तैयार कर लेते हैं, कचौरी भी हो जाएगी और सब्ज़ी भी हो जाएगी। अभी मैंने आलू डाल दिए हैं, और आलू के मैंने पीस कट किए थे, बस 2-3 मिनट के लिए तेल में फ्राई किया। उसके बाद डाल दिए मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक। आधी चम्मच इसमें मैं अभी इसी टाइम पर आमचूर पाउडर डालूंगी, और आधी चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, और साथ ही इसमें मैं आधा नींबू का रस भी डालूंगी, क्योंकि नींबू के बगैर तो खटास नहीं होता है। और जो हमने मसाले भूनकर तैयार किए थे, 1 चम्मच हम इसमें वो मसाले डाल देंगे, और ये हमारी लाजवाब सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। गरम गरम पूरी और आलू की ये सूखी सब्ज़ी एक बार ट्राई करके देखिएगा आप। मैं पहले में वो जो भुने हुए मसाले थे ना, वो डालने भूल गई थी, तो बस मैंने अभी लास्ट में वो मसाले डाले हैं। सारे मसाले डालकर थोड़ी सी देर के लिए और फ्राई किया, और कढ़ाई को उतार दिया नीचे, और बस अभी पूरी बना लेते हैं। तो दूसरी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल। तेल गर्म होगा तब तक मैं पिट्ठी बनाकर तैयार करूँगी। आटा रितिका ने गूँथ दिया था। पूरियों का आटा तो रितिका बड़ा ही अच्छा गूँथती है, क्योंकि ये आटा हमेशा सख्त गूँथती है, मैं थोड़ा सा नरम गूँथती हूँ। तो जब भी मुझे पूरी बनानी होती है तो मैं इसको बोल देती हूँ। बस अभी कचौरियों के लिए और पिट्ठी बनाकर तैयार कर लेंगे। आलू हमारे ठंडे हो गए हैं, जो मैंने मसाला भूनकर तैयार किया था वो डालेंगे, और 2-4 जो बेसिक से मसाले होते हैं वो डाल देंगे। बिल्कुल सिंपल सी पिट्ठी बनाकर तैयार की थी मैंने। तो बस अभी हमारी कचौरी और पूरी बनकर तैयार हो गई है, और हम तीनों बहन भाई यहीं पर बैठ गए थे। खाना बनाते बनाते हमारी बातें भी चल रही थी, और साथ साथ रितिका ने थाली लगाकर तैयार कर दी है, क्योंकि पूरी कचौरी गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती हैं। तो थाली हमारी हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। सूखी आलू की सब्जी है, बूंदी का रायता है, साथ में गरम गरम पूरी और कचौरी है। मीठे में मैंने घेवर रखा है, और ये तोरी की सब्जी है, क्योंकि थोड़ी सी तरीदार सब्जी भी होनी चाहिए। तो अभी खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है, सारा सामान उठाकर अंदर लेकर जाएंगे। वैसे तो आज 4-5 जन हैं, तो थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आए थे, झटपट सारा सामान अंदर आ गया था। खाना भी तैयार हो गया है, अभी आराम से बैठकर खाना खा लेंगे। मैं अभी सबके लिए खाना लगा देती हूँ। और ये देखिए रसोई पर्दा लगाने के बाद तो एक बार बहुत ही अच्छी लगने लगी थी, और अभी पर्दा हटने के बाद फिर से फैली फैली लगने लगी है। वैसे तो आज घर फैला हुआ है। माँ की आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सुबह से हल्का हल्का सर दर्द हो रहा था। मैं दे रहा है एक छोटा सा
शांति अकड़ गया है आए शांति अकड़ है आए तो छोरा कड़ गया कड़ गए तो जैत वाले होगा दुकान में मिलेंगे तो माँ अभी हमारी फैमिली के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे रही है मेरी छोटी सिस्टर को। यार खा थोड़ी सी और खा ले तो इसने तो जी बस अभी लगभग 2-2:30 बज गए हैं। खाना वाना खाने के बाद हम बैठ गए थे बातें करने के लिए। फिर मैंने मेरा कुछ भी काम नहीं किया बल्कि सिंक भरकर बर्तनों का रख दिया है। वो इनके जाने के बाद ही साफ़ करेंगे क्योंकि रोज़ रोज़ तो मिलना हो नहीं पाता है। और इसी चक्कर में हमने पहले से ही ये तय किया था कि खाना यहाँ पर बन जाएगा और ये थोड़े से जल्दी आ जाएंगे ताकि 1-2 घंटा मिल जाए बैठकर बातें करने का। मेरा तो जाना हो नहीं पाता है। अभी लगभग मुझे मायके गए हुए 12 महीने हो गए हैं। आप सब भी कई बार बोल देते हैं मैं जाऊंगी रक्षाबंधन तक, वो भी जाऊंगी तो, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मेरा घर से निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। मन तो बहुत करता है लेकिन कुछ ना कुछ काम ऐसे अटका ही रहता है। ये काम नहीं हुआ है, वो काम नहीं हुआ है और हमारा मन बस ये लगा लीजिए कि ससुराल और मायके के बीच में फंस कर रह जाता है। हम रहते यहाँ पर हैं और कई दिन हो जाते हैं, उसके बाद फिर मन वहाँ पर अटक जाता है। जब भी मेरी मम्मी का फ़ोन आता है तो मैं ये बोल देती हूँ कि आऊँगी, अभी टाइम नहीं है। इस चक्कर में मैंने कितने दिन निकाल दिए हैं। बच्चों की छुट्टियों से पहले जाने की सोच रही थी, बच्चों की छुट्टियाँ भी चली गई हैं और अभी भी काफ़ी टाइम हो गया है। अभी जाऊंगी तो रक्षाबंधन तक जाऊंगी और उसका भी मुझे पता नहीं है जाना होगा या नहीं होगा। एक कप पे आप आधा हो जाना है। ओए उसने बाय कर दे तो वो बाय करन तुम कुत्ते खा दिया तो ये नदी तो बिता दी और कभी 4:30 हो गए 4:30 हो गए गांव पे नो इस पदाई पर सारा पीठ हो जाए गांव की थोड़ा ना होगा यानी का नहीं इनका नहीं होगा तो जी बस अभी इनको कर देते हैं विदा और उसके बाद लगेंगे अपने काम पर। और हमारे पैर गृहस्थी के चक्रव्यूह में कुछ ऐसे फंसे हुए हैं जिसमें से निकलना हमारे बस की बात नहीं है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। जाने की तो ये थोड़ा सा जल्दी ही सोच रहे थे, 3 बजे के आसपास जाने की सोच रहे थे कि दोपहर आराम कर लेंगे, उसके बाद 3 बजे के आसपास चल पड़ेंगे। लेकिन बातें करते करते 4-4:30 बज गए। वैसे तो इतना ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है, 1 घंटा लगता है बाइक पर, एक नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 घंटा लगता है। 1.5 घंटे में तो हम बस वगैरह से भी पहुंच जाते हैं। ज़्यादा लंबा सफ़र रहता है ना, तब ज़्यादा परेशानी होती है। तो जी अभी बज गए हैं 9:30, काम सारा निपट गया है। वैसे आज बस रोटियां बनानी थी, सब्जी तो सुबह की रखी ही थी और बाकी थोड़ा बहुत काम था, इतना ज़्यादा काम भी नहीं था। तो बस अभी मुझे आने लगी है नींद और हल्का हल्का सर दर्द भी स्टार्ट हो गया है। दोपहर को आराम नहीं करते हैं ना, थोड़ी बहुत देर तो आराम करते ही हैं। अभी गर्मियों में आदत ऐसी हो गई और गर्मियों का मौसम भी ऐसा ही रहता है, गर्मी हो या ये बारिश का मौसम हो, थोड़ी बहुत देर आराम नहीं करते हैं ना तो सर दर्द की शिकायत हो ही जाती है। सर्दियों में पूरा दिन काम पर लगे रहते हैं तो कुछ नहीं होता है और गर्मियों में ऐसा ही होता है।
अभी थकान सी महसूस होने लगी है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं। मुझे तो वैसे भी सर दर्द की थोड़ी सी ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहती है। और व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।